मित्रों, आप सभी को नमस्कार। मैं माँ भारती एडुकेटर से तुलसी सर आपके समक्ष उपस्थित हूँ। और हम कल देखे थे भौतिकी। भौतिकी किसे कहते हैं, भौतिकी क्या है ना? तो हमने उनमें देखा था प्रकृति में जो भी घटनाएं होती है उन घटित घटनाओं को पर अध्ययन करना भौतिकी कहलाता है। मैंने ये भी बताया था कि भौतिकी का कोई एक परिभाषा देना संभव नहीं है। मतलब संपूर्ण जो ब्रह्मांड है, पूरी जो ब्रह्मांड है, उस संपूर्ण ब्रह्मांड के कण कण में समाया हुआ है भौतिकी। मतलब कहा जाए कि भौतिकी पूरी एक जीवन है। हम देखते हैं कि जो भौतिकी है वो द्रव्य और ऊर्जा से भी मिलकर बना हुआ है। द्रव्य और ऊर्जा, द्रव्य और ऊर्जा, ऊर्जा। तो जो भौतिकी है द्रव्य ऊर्जा से मिलकर बना हुआ है। द्रव्य ऊर्जा तथा उनकी अंतःक्रियाओं से बना है ना। तो हम अगर इसका कोई उचित परिभाषा देना चाहेंगे तो ये देंगे कि भौतिकी वह विषय है जिसके अंतर्गत द्रव्य तथा ऊर्जा तथा उनसे संबंधित, उनसे अंतःक्रियाओं का अध्ययन किया जाता है, उन्हें हम भौतिकी कहते हैं। तो भौतिकी में देखते हैं द्रव्य और ऊर्जा, और इन्हीं दोनों से ही मिलकर बना है। कहने का मतलब यह है कि संपूर्ण सृष्टि में, संपूर्ण ब्रह्मांड में सिर्फ द्रव्य और ऊर्जा ही समाया हुआ है। तो द्रव्य मतलब जो स्थान घेरता हो, जिसमें भार भी होता हो और स्थान घेरता हो, वो द्रव्य कहलाता है। जैसे द्रव्य है, ठीक है, द्रव्य है का एक निश्चित भार होता है, उन्हें हम द्रव्यमान कहेंगे। लेकिन भार और द्रव्यमान दोनों में भी अंतर है। भार हमेशा परिवर्तनीय होता है जबकि द्रव्यमान स्थिर होता है, द्रव्य स्थिर होता है। मतलब हम जैसे पृथ्वी पर है तो हमारी भार मान लो 60 किलो। अगर हम चंद्रमा में चले जाएंगे तो वहाँ हमारी भार जो है 10 किलो हो जाएगी। क्यों? क्योंकि वहाँ गुरुत्व का मान कम होता है, पृथ्वी के तुलना में 1/6 होता है। इसी तरह से ऊर्जा न तो समाप्त होती है, नाकार होती है, नाकृति होती है, न वह स्पष्ट दिखाई देती है, लेकिन संपूर्ण ब्रह्मांड में स्थित होती है। इन्हें हम ऊर्जा कहते हैं। ऊर्जा ना तो समाप्त होती है, न ही नष्ट होती है, बल्कि ऊर्जा एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित होती रहती है ना। जैसे विद्युत ऊर्जा है, प्रकाश ऊर्जा में बदल जाती है। इस तरह से देखा जाए तो जो भौतिक जगत है, इस सृष्टि में जो भी घटनाएं हो रही है वह क्यों हो रही है, उनकी क्या कारण है, उन्हीं कारणों को पता करना, उन्हीं कारणों को जानना भौतिकी है। और इन सभी के उनमें कौन सा नियम कार्य कर रही है, उन्हीं नियम को प्राप्त करना भौतिकी कहलाता है। हम भौतिकी जगत में, फिजिकल वर्ल्ड में देखेंगे कि इनमें दो प्रकार चीजें हैं, एक स्थूल है और एक है सूक्ष्म है। स्थूल और सूक्ष्म। स्थूल और सूक्ष्म। जैसे स्थूल जो हमें दिखाई देता है, कौन दिखाई देता है? जैसे स्थूल में है प्रयोगशाला, प्रयोगशाला हमें दिखाई देता है ना। प्रयोगशाला हमें दिखाई देता है। खगोलीय पिंड है और खगोल पार्थिव है, उस स्तर की खगोलीय पिंड, पार्थिव, इस तरह से, ठीक है। इसी तरह जो सूक्ष्म है, बहुत ही सूक्ष्म है, जैसे अणु है, परमाणु है, या नाभिकीय खंडन है, एटॉमिक फिजिक्स है, कंडेंस्ड मैटर ऑफ फिजिक्स है, न्यूक्लियर फिजिक्स है, इसी तरह क्वांटम मैकेनिक्स है। ये सभी जो भाग है वो सूक्ष्म है, छोटे छोटे कणों से मिलकर बना। तो भौतिकी को दो भागों में बांटा गया। एक है चिरसम्मत भौतिकी,
चिरसम्मत भौतिकी, जिसे हम क्लासिकल फिजिक्स कहते हैं। और दूसरा जो है वो आधुनिक भौतिकी, आधुनिक भौतिकी। और दूसरा है आधुनिक भौतिकी। जो चिरसम्मत भौतिकी है 1900 से पहले तक, 1900 से पहले तक जो भौतिकी था उन्हें हम चिरसम्मत भौतिकी के नाम से जानते हैं। तथा जो आधुनिक फिजिक्स है, आधुनिक भौतिकी है, मॉडर्न फिजिक्स है, 1900 के बाद का जो भौतिक शास्त्र है उन्हें हम आधुनिक भौतिकी के नाम से जानते हैं। इस तरह से चिरसम्मत भौतिकी और आधुनिक भौतिकी दो भागों में बांटा गया। ठीक है, तो चिरसम्मत भौतिकी के अंतर्गत हम देखते हैं कि जो भी आंतरिक है, वैद्युत है, बल है, और जो बल से संबंधित जितने भी अध्ययन है, ऊष्मागतिकी है, ध्वनि है, तरंग है, पेशीय बल है, चुंबकीय बल है, ये सभी चिरसम्मत भौतिकी के अंतर्गत आता है। जबकि आधुनिक भौतिकी के अंतर्गत जो भी है एटॉमिक फिजिक्स है, कंडेंस्ड मैटर ऑफ फिजिक्स है, न्यूक्लियर फिजिक्स है, क्वांटम फिजिक्स है, ये सभी आधुनिक फिजिक्स के अंतर्गत आता है। भौतिक और हम देखते हैं कि जो आइंस्टाइन ने बताया कि द्रव्य और ऊर्जा इन्हीं के अंतःक्रियाओं से बनने वाले जो बनता है उन्हीं को हम भौतिकी कहते हैं। अगर देखा जाए तो जो भौतिक है ऊर्जा और द्रव्य से मिला है। तो आइंस्टाइन ने बताया, उन्होंने बताया कि उन्होंने बोला द्रव्य को ऊर्जा में बदल सकता हूं और ऊर्जा को द्रव्य में। तो उन्होंने ऊर्जा को द्रव्य में बदला, द्रव्य को ऊर्जा में बदला, और दोनों को बदलने के बाद उन्होंने एक नियम दिया जिसे द्रव्य ऊर्जा परिवर्तन मतलब E=mc²। आइंस्टीन का अनिश्चितता का सिद्धांत भी कहते हैं इसे, E=mc²। E मतलब होता है ऊर्जा, M मतलब होता है द्रव्य, और C मतलब होता है प्रकाश की चाल। तो E=mc², मतलब ऊर्जा को द्रव्य में और द्रव्य को ऊर्जा में परिवर्तन करने का जो सिद्धांत दिया वो था आइंस्टाइन। ठीक है, अब भौतिक नियमों की जो प्रकृति है, भौतिक नियम की जो प्रकृति है वो बहुत से नियम है बहुत जगत में, संसार में, सृष्टि में, है ना। ब्रह्मांड में जैसे बहुत से तारे होती है ना, वो उन तारों के बारे में जानने का जिज्ञासा हमें पैदा होती है। उन जिज्ञासाओं को हम पूरी करते हैं, खगोलीय पिंडों का अध्ययन करते हैं, है ना। और प्रकृति में जो भी ज्ञात घटनाएं हैं, जैसे पृथ्वी घूम रही है, ब्रह्मांड की रचना है, समय है, मतलब किसी भी चीज़ों को बहुत ही स्पष्ट सरल ढंग से जानने के लिए उनके अंतर्गत कौन सा नियम कार्य कर रहे हैं उन्हें जानने के लिए हम भौतिकी का उपयोग करते हैं। तो भौतिकी से क्या होता है या भौतिकी के क्या क्या नियम हैं? तो है वैज्ञानिक दृष्टिकोण, वैज्ञानिक दृष्टिकोण। तो आप जानते होंगे वैज्ञानिक दृष्टिकोण। तो वैज्ञानिक दृष्टिकोण है क्या, आखिर होता क्या है? तर्क होता है, प्रयोग होता है, अन्वेषण होता है। तर्क करते हैं, प्रयोग करते हैं और अन्वेषण करते, खोजते हैं, और उन्हीं खोजों को हम गणितीय रूप में स्पष्ट करते हैं, जिन्हें हम वैज्ञानिक दृष्टिकोण कहते हैं, वैज्ञानिक विचारधारा के लोग कहते हैं। जो किसी चीज़ों, कोई भी वस्तु है ऐसा क्यों हुआ, उनका तर्क करते हैं, विश्लेषण करते हैं और अंतिम सिद्धांत तक पहुंचते हैं, परिकल्पनाओं का निर्माण करते हैं, भविष्यवाणियां करते हैं। ये सब होता है वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित करने के कारण होता है। और मतलब व्यक्ति की जो प्रकृति होता है वो अन्वेषी होता है, मतलब खोजकर्ता के रूप में होता है। और दूसरा है प्रकृति का नियम। प्रकृति का नियम, प्रकृति का नियम, वास्तव में प्रकृति का नियम क्या होता है? तो प्रकृति का नियम ये है कि प्रकृति में जो भी है या जो भी घटनाएं घटित हो रही है वह यथार्थ सत्य है।
उस पर किसी का कोई नियम नहीं चलेगा। वह घटित होने वाली घटनाएं, मतलब जिन नियमों के तहत वो घटित हो रही है, वो जैसे सूर्य एक निश्चित समय से निकलती है और एक निश्चित समय में अपने गंतव्य तक पहुंच जाता है। उसी तरह से जैसे कोई भी पत्थर फेंको ऊपर से नीचे ही आता है। ऐसा क्यों आता है? बस ये जानना है, ना कि हम उनके नियम को कभी बदल सकते हैं। मतलब जो प्रकृति ने जो नियम है वह यथार्थ है, सत्य है, उस पर अपनी बस नहीं चलता, आप कुछ भी नहीं कर सकते। लेकिन जो प्रकृति में जो घटनाएं घटित हो रही हैं, उन्हीं घटनाओं को गणितीय रूप में व्याख्या करना तथा उनके अंतर्गत उन्हें यथार्थ में प्रस्तुत करना ही प्रकृति का नियम है। जैसे कि हम देखते हैं, सामान्य गणितीय समीकरण देखते हैं, F = ma। बल है, क्योंकि बल केंद्र में है, बल तो लगता ही है ना। तो F मतलब जहां F मतलब यहाँ बल है, M मतलब यहाँ द्रव्यमान है और A मतलब त्वरण है। मतलब कहने का मतलब ये है, जब हम किसी वस्तु में कोई द्रव्य में अगर हम बल लगाते हैं तो वो वस्तु क्या हो जाती है? उनमें परिवर्तन हो जाती है। मतलब किसी वस्तु में परिवर्तन ही बल है। तो इस तरह से कोई भी वस्तु में परिवर्तन तो होती ही है, और परिवर्तन होती है मतलब वहाँ बल होती है। और ऊर्जा तो जानते हो, कार्य करने की क्षमता ऊर्जा है। जब हम किसी वस्तु में कोई कार्य करेंगे तो निश्चित रूप से परिवर्तन होगा, वही बल कहलाएगा। त्वरण मतलब होता है वेग में परिवर्तन की दर को हम त्वरण करते हैं। कि कोई भी वस्तु जैसे कार चल रही है, अचानक उनके वेग में परिवर्तन होता है, वो त्वरण है, क्योंकि वह स्थिर अवस्था में था, अब वो चलने लगा। ठीक है, तो वो त्वरण और द्रव्यमान तो द्रव्य हम जानते ही है ना। अब हम इनके आगे का अध्ययन कल करेंगे, अगली वीडियोस में हम आगे का अध्ययन करेंगे। इसलिए मेरे प्यारे साथियों, प्यारे मित्रों और मेरे स्नेहीजन, आप सभी माँ भारती एडुकेटर को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए तथा अधिक से अधिक लोगों तक आप इन्हें पहुँचाइए, जिनसे हम प्रेरित हो और अधिक से अधिक आप लोगों के लिए वीडियो बना सके। धन्यवाद। माँ भारती एडुकेटर आपका स्वागत करता है। बहुत बहुत धन्यवाद।